काशीपुर में शुमार चैती मेले परिसर में लगी आग। देखते ही देखते आग ने ली विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर मुश्किल पाया काबू। बागेश्वर में एक दुकान में लगी आग। नंदीगांव रोड समीप के दुकान में लगी आग। फायर टीम व 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची। आग को बुझाकर स्टोर में रखे सामान व दुकान को किया गया सुरक्षित। केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा। कहा, केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को मिले बेहतर सुविधाएं। यात्रा मार्ग में जमी बर्फ को हटाने के भी दिए निर्देश। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। पूर्व में प्रदूषित नाले के लिखित आश्वासन का पालन करने व हस्तांतरित प्रक्रिया को निरस्त किए जाने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर बेरोजगार संगठन ने आज सेंचुरी पेपर मिल के पूर्व में प्रदूषित नाले के लिखित आश्वासन का पालन करने और अन्य संस्था को हस्तांतरित प्रक्रिया को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल में विगत लंबे समय से बिंदुकत्ता के रिहायशी क्षेत्र घोड़ा नाला से रासायनिक अपशिष्ट युक्त जल का अवैध रूप से प्रवाह किया जा रहा है। इसके विरोध में पूर्व में जन आंदोलन, आमरण अनशन व नाला रोको जीवन बचाओ जैसे अभियानों के माध्यम से निरंतर संघर्ष भी किया गया है। आज हमने जो है तहसील लालकुआं आकर के उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है, प्लस जो है उनके माध्यम से सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल लालकुआं और जो आईटीसी कंपनी, जो क्रेता कंपनी है जिसे पेपर मिल को जो है खरीदने का दावा किया जा रहा है, तो उनको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और जिलाधिकारी महोदय को जो है हमने एक ज्ञापन सौंपा है। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि अभी हाल ही में हम आप सभी लोग जान रहे हैं कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल ने इसको जो है संभवतः बेच दिया है। तो हमारा कहना है कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल बेचे, कोई खरीदे, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के द्वारा स्थानीय जनता के साथ लिखित में सन 2005 में समझौता किया गया है। उस समझौते को क्रियारूप किए बिना हम नहीं चाहते हैं कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल को न कोई खरीदे न कोई इसको किसी को बेचने का अधिकार है, क्योंकि इसमें जो है द्विपक्षीय वार्ता जो है सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के बीच हमारी स्थानीय जनता की उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में 2005 में और 2006 में जो वार्ता हुई है, उन वार्ताओं के अनुरूप पेपर मिल मैनेजमेंट के द्वारा अभी तक जो है कोई कार्य नहीं किया गया है, लेकिन उसको उस कार्य करने संगठन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि जो इनके और सेंचुरी के मध्य पूर्व में एक समझौता हुआ था, उसको लेके इनकी आशंका है कि क्योंकि अब सेंचुरी के सेल होने की प्रक्रिया गतिमान होना जो है वो संज्ञान में आया है, उसको लेके इनकी आशंका है कि जो इनके साथ समझौते हुए थे वो आगे फॉलो हो पाएंगे या नहीं। तो इसी संबंध में ज्ञापन है, जिसमें नाले को कवर करने के विषय में और इसके अतिरिक्त जो गंदा पानी बस्तियों में ना जाए, इसके संबंध में एक ज्ञापन है। तो इसमें हम उत्तरकाशी में सेब के पेड़ों पर काश्तकार फ्लोरिंग आने से पहले पेड़ों को सजाने संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। काश्तकारों की मांग है कि विभाग की तरफ से सभी प्रकार की दवाइयां उन्हें समय पर उपलब्ध मिल जाए, तो आने वाले समय में सेब की पैदावार ठीक मानी जाएगी। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर डीके तिवारी ने बताया कि हर्षल में उद्यान विभाग के केंद्र है, जहां पर 10,000 लीटर टी स्प्रे ऑयल भेजा जाएगा। आने वाले 20 अप्रैल तक प्रांगण के लिए मॉन बॉक्स सभी काश्तकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे हर साल सेब की खपत हो रही है और यहाँ पे हम उद्यान विभाग में आ रखे हैं। यहाँ पे दवाई की खपत कम है और लोग ये जो उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं वो हमको सीमित दवाई दे रहे हैं और हर साल यहाँ ये सेब की खपत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम ये सरकार से या उद्यान विभाग से ये वो करते हैं कि दवाई को ज़्यादा वो किसानों को वो ज़्यादा वो करें।
सारे क्षेत्रों में अभी फूल आने हैं। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी फूल नहीं आया, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र, नीचे किसे बोलेंगे, जो 4000 से लेकर के लगभग 6-6.5 फुट तक की हाइट वाली जो सेब है उसमें फूल आ गया है। और वहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने TSO या HMO और साथ साथ डोडीन आदि का स्प्रे कर लिया होगा। लेकिन जहाँ पर अभी इस समय आप कह सकते हैं कि सिल्वर या ग्रीन टिप स्टेज है, वहाँ पर इन चीज़ों का छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। और ज़िले में सभी प्रकार के जो पौध रक्षा रसायन हैं, वो चाहे हमारी HMO TSO हो या डोडीन हो, फंजीसाइड हो या कीटनाशी हो या माइटीसाइड हो या जो है PGR हो, ये सारे पौध रक्षा रसायन उपलब्ध हैं। वो अपने निकटस्थ उद्यान सचल दल केंद्र से संपर्क करके इसे प्राप्त करके जो भी नवनी विश्वविद्यालय द्वारा शेड्यूल बताया गया है सेब से संबंधित, उसका पालन करें ताकि उनको उच्च गुणवत्ता का और अधिक से अधिक सेब का उत्पादन मिल सके। चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने यात्रा के दौरान गाड़ियों के पार्किंग स्थलों पर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को पार्किंग की समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। आगे उन्होंने बताया कि मुनि की रेती से जब श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे तो गाँव और छोटे छोटे कस्बों में भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। जो पार्किंग के लिए और ऑलरेडी जो होल्डिंग एरियाज जो हैं उसको हमने उसको ठीक किया है। प्लस जो आपको जो श्रीधामों के पास में जैसे कि सोनप्रयाग है, वहाँ पर एडुकेट जो पार्किंग फैसिलिटीज़ है उसको ठीक किया गया है। साथ साथ जो आप अगर यहाँ से अगर आप जाएंगे, अगर आप मुनि की रेती से अगर आप जाएंगे तपोवन, तो अगर जहाँ पे हमें होल्डिंग एरियाज करने हैं तो उसमें जो छोटे छोटे जो पैचेस हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं जैसे ब्यासी, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे जो है वो पार्किंग को हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। साथ यही आप ये देखिए कि यमुनोत्री मार्ग में भी इसी तरीके की सिचुएशंस हैं। तो सारा इसमें हमारी पूरी तैयारी भी हो गई है और उसको कंप्लीटली आप ये समझिए कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग जो विभाग है और पुलिस डिपार्टमेंट PWD, इसमें साथ समन्वय करके हम सारे इसको फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं जो पार्किंग के लिए। और गौरीकुंड केदारनाथ पतलमार्ग धाम तक आवाजाही के लिए अब उसे खोल दिया गया है। आपको बता दें कि हिमखंड जोन में 6 से 10 फीट तक बर्फ काटकर रास्ता बनाया गया। वही मार्ग को घोड़ा खच्चरों के लिए सुरक्षित किया जा रहा है, जिससे कि जल्दी धाम तक सामान ढुलान हो सके। हिमखंड जोन और फिसलन वाली जगहों पर सुरक्षा के लिए मिट्टी व पत्थर का उपयोग भी किया जा रहा है। तो बागेश्वर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ की ऊंचाई में कोट मंदिर स्थित है। इस कोट ब्राह्मणी मंदिर की खास विशेषता यह है कि यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। चैत्र मास के नवरात्रों में यहाँ निसंतान महिलाएं रात भर हाथ में दिया रखकर प्रार्थना करती हैं और उन्हें मां की कृपा से अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। यह है कि 9 दिन की नवरात्रि होती है नंदा देवी और भ्रामरी में। 9 दिन में जो है सप्तमी के दिन रात को महिलाएं दिया लेके पूरी रात खड़ी रहती हैं संतान प्राप्ति के लिए। और क्योंकि महिलाओं की जो है मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं माँ भ्रामरी मंदिर में। शक्तिपीठ है ये। कल जो है नवमी का कन्या पूजन होगा यहाँ। ये 6:30-7 बजे से शुरू हो जाता है और पूरी रात अखंड दिया लेके औरतें खड़ी रहती हैं। मतलब एक तपस्या कह सकते हैं इसे, और उसका फल माता रानी तुरंत प्रदान करती है। आज मेरे माता रानी की असीम कृपा से 4 साल का मेरा बेटा है, जो कि 17 साल हो गए थे शादी को, निसंतान थे हम लोग, और माता रानी की कृपा से आज ये पुत्र रत्न की प्राप्ति। और मैं माता रानी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और सभी से भक्तों से कहूंगा कि आप ये दिया जरूर लें। अगर किसी को भी किसी प्रकार का संकट है तो आपके संकट का निदान हो। अल्तवानी के ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ। आपको बता दें कि नए नियम कानून के आधार पर शादियों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। अल्तवानी SDM पारितोष वर्मा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन का पहला मामला पंजीकृत भी कर लिया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पहला मामला लिव इन का आया था, जिसको जांच उपरांत और पुलिस को इत्तला करने के बाद रजिस्टर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी
जिलाधिकारियों को अपीली अधिकारी विभाग के मामले में बनाया गया है। तो अभी तक लगभग 60 के करीब हमारे पास अपीलें आ चुकी हैं, जिसमें से लगभग 40 हम स्वीकार कर चुके हैं और अन्य पे या तो स्पष्टीकरण मांगे गए या फिर सुनवाई पर लगाए। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो रुद्रपुर में प्राचीन अटरिया मेला नवरात्रि की अष्टमी से प्रारंभ हो गया, जहां हर वर्ष की इस तरह भी इस बार भी रामपुरा स्थित मां अटरिया देवी मंदिर से जय घोषों व पुष्प वर्षा के बीच मां अटरिया देवी का भव्य डोला निकाला गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर विकास शर्मा ने मेले का शुभारंभ किया। साथ ही इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। माता का डोला आज जो है यहाँ आके विराजमान हो चुका है। तो महाशक्तियाँ विराजमान हैं और हमारे मेयर महापौर विकास शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया है। बड़ी खुशी के साथ इसमें नगर निगम और हमारे दोनों के सहयोग से बड़ा सुंदर भव्य मंदिर तैयार किया गया है। मेला आपका 28 अप्रैल तक चलेगा। सभी क्षेत्रवासियों का इसमें स्वागत है। माता का डोला आज जो है यहाँ आके विराजमान। तो अगली खबर चमोली जिले से, जहां सैन्य सम्मान के साथ सेना के जवान दीपक जोशी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट कुलसारी में पिंडर नदी के तट पर किया गया। दरअसल कल शुक्रवार को कोटडीप के समक्ष दीपक जोशी की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जहां दीपक जोशी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिसे पोस्टमार्टम कर आज सैन्य वाहन उनके गांव ले जाया गया, जहां लोगों की आंखें भर आई। अचानक दुर्घटनावश हुए शहीद होने में मैं आज केवल उनका परिवार ही नहीं, ये पूरा क्षेत्र आज शोक का है। और इस मौके पर मैं अपनी ओर से दिवंगत आत्मा और पुण्यात्मा की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसके साथ साथ उस परिवार को ईश्वर शक्ति दे। बहुत असहनीय दुख को सहने की आज मैं देख रहा हूँ। हरिद्वार में ढाबों और होटलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां नेशनल हाईवे पर स्थित कई प्रतिष्ठानों में हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन ग्राहकों के ऑनलाइन भुगतान पर सामने आता है इनका संचालन मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। ये मामला तब और गर्मा गया जब विश्व हिंदू परिषद ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि एक तरह की पहचान छिपाकर व्यवसाय करने की कोशिश है, जो कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ऐसे सभी संदिग्ध अवस्था में डूबी है, उन सबकी जांच वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये रुड़की जिला पड़ता है, जिसमें मंगलोर, भगवानपुर, आपका हरिद्वार रोड, ये सारे अपने जो क्षेत्र इसमें आते हैं चुड़ियाला में। तो जो आपने बात कही कि भाई जो मंगलोर रोड पे ढाबे चल रहे हैं उस पे झंडे लगे हुए हैं, असल में क्या है, हमने इसका कुछ दिन पहले ही इसकी कंप्लेंट भी करी थी एसडीएम साहब से। उसमें उन्होंने उन लोगों को बुलाया था, उन्होंने वो रेंट जो अपनी रेंट पे दे रखी है मोमडनों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को रेंट पे दे रखी है, तो उसके लिए हमने जो है वहाँ पर उन्हें एसडीएम साहब ने सबको बुलाया था। उनको कहा था कि इसमें अपना नाम लिखिए, उन्होंने नाम भी लिखा था। और कुछ समय बाद वो चीज़ चली और कुछ समय जैसे प्रशासन की चाल धीमी हुई, कह लो कि भाई हम लोग भी थोड़ा बिजी हुए, तो फिर वो दोबारा से पुनः देखने में आया कि जैसे आपने ही बताया कि झंडे लगे हुए हैं, तो इस पर हम दोबारा से जो है एसडीएम साहब से भी मिलेंगे। हमें एसपी साहब से एसएसपी अपना हरिद्वार भी मिलना पड़ा तो हम उनसे मिलेंगे। तो खबर चमोली जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी के, जहाँ कल देर शाम डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच मारपीट का मामला हुआ, जिसको लेकर आज पोखरी अस्पताल के समस्त कर्मचारी व्यापार संघ के सदस्यों और पोखरी के स्थानीय लोगों ने एक बैठक की। और पीड़ित फार्मासिस्ट लखपत नेगी ने बताया कि बेवजह डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की, जिस पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रेम गुप्ता ने कहा है कि मारपीट पर दोनों का आपस में समझौता करवाया जाएगा और यदि भविष्य में दोनों के बीच कोई भी मामला होगा तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। घर जा रहा था तो अचानक वहाँ पे डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर नईम वहाँ पर खड़े थे। वो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे से बदतमीजी करने बैठ गए। फिर मैंने कहा भाई क्या बात है, तो मेरे साथ उन्होंने दोनों ने मार पीट की। मेरे यहाँ पे चोट आई है, यहाँ कान में चोट आई है, सर में यहाँ पीछे चोट आई है और यहाँ गर्दन में चोट आई है। मैं यहाँ सांस ले नहीं पा रहा हूँ। मुझे कल रात भर उल्टियाँ हुई, नाक से खून भी आया और वैसे मेरा बच्चा परेशान है, मैं मानसिक रूप से वैसे परेशान था और ऊपर से मुझे तो कल रात भर डर के मारे मैं सो भी नहीं पाया।
हुआ है और व्यापार संघ के सारे पदाधिकारी लोग, सारे व्यापारी लोग आज यहाँ आए थे। यहाँ के अधीक्षक साहब को मिले, व्यापारियों की और स्टाफ की एक बैठक हुई। उसमें देखा गया कि जो भी गलती थी व्यापारियों के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया गलती को और उनको नसीहत दी गई कि भविष्य में ऐसी घटनाएं अस्पताल में नहीं होनी चाहिए। जो है 2 जूनियर डॉक्टर्स और ये हमारे जो चीफ फार्मासिस्ट के बीच में जो है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से बिजली विवाद को लेके थोड़ा सा जो है झड़प हो गई थी और वर्बल स्पैट हो गया था। उसमें थोड़ा सा जो है धक्का मुक्की वगैरह भी ये सब हुई, उसमें थोड़ा हल्की फुल्की चोटें भी आई। हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीज़ हुई है, जिसके रिगार्डिंग में हमने आज जो है समस्त स्टाफ और जो है बाकी सारा जो हमारा व्यापार संघ है उसके साथ बैठ के मीटिंग करी है। कॉम्प्रोमाइज़ वो जो करा जाएगा जिससे कि आइंदा की दोनों तरफ से कि बदतमीजी भी ना हो या कहीं पे या फिर कोई ऐसा हाथापाई या झड़प भी ऐसे ना हो। हमारे जो है 2 जूनियर लालकुआं कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया है कि कोतवाल दिनेश सिंह फत्यार और एसओजी प्रभारी संजीत राठौर के नेतृत्व में सुभाष नगर बैरियर पर संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त को पकड़ा गया। वहीं 200 नशीली इंजेक्शन बरामद करते हुए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सुभाष नगर बैरियर पर रोडवेज की बस से एक व्यक्ति से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। मोहम्मद अकरम नाम का ये अभियुक्त है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ये जेल जा चुका है। 3 इस पर अन्य अभियोग भी पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे जेल भेजा जा रहा है। तो चंपावत पुलिस को कुमाऊं के एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। एसपी अजय गणपति के नशा तस्करों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत पुलिस व एसओजी टीम ने बड़े नशा तस्कर मांग सिर्फ उर्फ मंगू को उत्तर प्रदेश के रामपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जिन व्यक्तियों की जानकारी मिलेगी उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 20 मार्च 2025 को मंगू के अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू प्राप्त किया गया था न्यायालय के पास से और आज उसमें 5 अप्रैल 2025 को मानसिंह जो है ये रेलवे स्टेशन रामपुर तिराहा उत्तर प्रदेश से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मानसिंह उर्फ मंगू का आपराधिक इतिहास में 5 इसके खिलाफ एनडीपीएस के मुकदमे हैं, एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है और एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है। इसमें से 2 मुकदमे थाना रीटा साहिब के हैं, थाना नानक मत्ता के 5 मुकदमे हैं और थाना सितारगंज का 1 मुकदमा है। तो ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी था जो लगातार पुलिस से बचने के लिए अपना ठिकाना बदल रहा था। तो आज इसको रामपुर तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने लक्ष्मेश्वर स्थित गैस गोदाम लिंक मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। आपको बता दें करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार इस सड़क से नगर की बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वही मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है। ये रोड की बहुत समय से मांग थी और बड़ा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप लगभग 700 मीटर मार्ग ये बनके तैयार हुआ है और लगभग इसमें 1.5 करोड़ के आसपास 1 करोड़ 37 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ है। और इसका लाभ जो है हमारे जो मेन मार्ग है अल्मोड़ा का और नीचे लोअर मालूर है, इसको लिंक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और इसकी आवश्यकता बहुत लंबी समय से थी कि खराब है। आज ये पुनः बन के तैयार हुआ है। इसका लाभ अल्मोड़ा के और अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र को। तो देहरादून में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मंच से मुख्यमंत्री धामी के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको भाजपा और मुख्यमंत्री के नारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर फतमा सिंह ने कहा कि इस तरह के नारे लगाना गलत है और इससे उन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है जो सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को इसका संज्ञान लेने की जरूरत है और इस नारेबाजी को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए।
आप जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, ये वीडियो जो देखा हमने भी, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के विधायक होकर के अगर आप हम विपक्षी दल जिसके खिलाफ हमें सड़कों पर लड़ना है, जिसके खिलाफ कई बार जो है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमें विपक्ष के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का कार्य करना है। अगर विपक्ष के जो है मुख्यमंत्री की हम जिंदाबाद अपने मंचों से लगवाएंगे तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, अगर उनसे हम जो है पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे तो उनका मनोबल भी टूट रहा है और कांग्रेस का, मुझे लगता है इससे कांग्रेस कमजोर भी करने का कार्य जो है माननीय विधायक जी कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी ये बात बिल्कुल आएगी और उनसे मेरा ये निवेदन है कि इस पे जो है इसका संज्ञान लेकर के उचित जो कार्रवाई है सही फोरम पे करने का कार्य करें, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने हर बार ये बात कही है कि हमें विपक्षियों से लड़ना है। अल्मोड़ा नगर के लक्ष्मेश्वर बाईपास स्थित प्रसिद्ध खुटकुनी भैरव मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने भैरव मंदिर और पास में स्थित गणेश मंदिर के भी ताले तोड़कर दान पात्र में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर शुरू कर दी है। वहीं पार्षद अमित शाह ने मोनू ने चोरी की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर में चोरों और नशेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरी का शीघ्र खुलासा करने और नगर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। खुटकुनी भैरव मंदिर जो कि एक प्राचीन मंदिरों में माना जाता है, जो कि अल्मोड़ा के अष्ट भैरव में से एक मंदिर है खुटकुनी भैरव मंदिर जी का यहाँ पर को भी कल रात अज्ञात चोरों ने गणेश मंदिर और वहीं पर को खुटकुनी भैरव मंदिर, दोनों मंदिरों के ताले तोड़ के वहाँ पर को चोरी कर दी है। हमने उसके पश्चात कोतवाल साहब से इसमें बात करी तो पुलिस आके देख तो गई है और सीसीटीवी की जांच की जा रही है, लेकिन यह है कि दुर्भाग्य है कि मंदिर के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं है और आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2024 से फरार चल रहे LUCC चिटफंड कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। वही मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश श्री नरेंद्र के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने SSP पौड़ी व देहरादून को निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित थाने के SHO जहां कंपनी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, उनकी वर्तमान रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल की तिथि तय की गई है। से पैसा इन्वेस्ट करा के और इकट्ठा करके उनको सब विभाग दिखाए जा रहे थे। तो ये कंपनी जो है अब 2023-24 में जो है ये फरार हो गई बिल्कुल। यहाँ से लगभग 229 करोड़ रुपए का घोटाला है उत्तराखंड के लोगों का ही, लोगों सब जो पैसे लेके भागी है। स्टेट गवर्नमेंट में पहले अधिकारी लोग एक दूसरे के ऊपर के हमारे से बयानबाजी होती रही कि हमारे से मतलब नहीं है, वो नहीं है। बाद में जो है कुछ FIR फाइल हुई है, लेकिन ये इतना लंबे 5 राज्यों में फैला हुआ घोटाला है। वो से पैसा न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।